नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। तेज रफ्तार से दौड़ रहे ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ई रिक्शा की धमाचौकड़ी से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। इतना ही नहीं, लगातार हादसे भी हो रहे हैं। याचिका जबलपुर निवासी डॉक्टर पीजी नाथ पांडे और रजत भार्गव ने दायर किया, जिसमें कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। भारत सरकार ने 2018 में नोटिफिकेशन जारी, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 66 में संशोधन कर ई रिक्शा और बैटरी चालित वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर कर दिया। उसी नोटिफिकेशन को नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में चुनौती दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि यह नोटिफिकेशन मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि हजारों की संख्या में बेधड़क दौड़ रहे ई रिक्शा से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चे भी इसे धड़ल्ले से दौड़ा रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये ई रिक्शा को लेकर एक याचिका डॉक्टर नाथ पांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। इसमें भारत सरकार ने 2018 में एक नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 66 के तहत इनने एक आदेश जारी करके जो ई रिक्शा और बैटरी चालक जो वाहन हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर दिया। उसी नोटिफिकेशन को आज हाईकोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी गई है कि ये अमेंडमेंट जो है वो प्रिंसिपल एक्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट का है उसका उल्लंघन है। और दूसरा सबसे बड़ा इससे रिजल्ट ये हो रहा है कि इसका इफेक्ट जो हो रहा है, सड़क पे आज आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। यहाँ तक कि जबलपुर कलेक्टर को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और स्कूल वाहनों में ई रिक्शा पे रोक लगाई गई। और इसके बाद भी सड़क पे अगर आप देखेंगे तो लगातार ई रिक्शा धड़ाधड़ चल रहे हैं ना, चूँकि जो उनको एग्जम्पशन दे दिया गया है तो उस रिक्शा चलाने वाले या बैटरी वाहन चलाने वालों को आरटीओ से जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी अनिवार्यता नहीं रहती है, उसके लिए परमिट की अनिवार्यता नहीं रहती है। तो उसका नतीजा ये है कि पूरे शहर में कहीं भी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा घूम रहे हैं, उनका ना तो कोई परमिट है, 12 साल से 14 साल के लड़के तक वाहन चला रहे हैं और चूँकि कानून में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो वो लगातार बेधड़क चल रहे हैं। उसी याचिका में आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार को और एसपी कलेक्टर आरटीओ जबलपुर को जारी की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।